हरतालिका तीज व्रत के दिन इन कार्यों को करने से मनचाहा विवाह तो होगा ही, साथ ही पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, पति की खूब लंबी आयु होगी, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी, रोग कर्ज दुख दरिद्रता से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन होता है जब शिव पार्वती का इस दिन विशेष पूजा का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय हैं। भले ही आप व्रत नहीं करते, कई क्षेत्रों में व्रत नहीं भी किया जाता है, तो आप इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, इससे तो लाभ मिलेगा ही। कौन से उपाय हैं सुनिएगा। सबसे पहले इस दिन मंगलवार है तो लाल पीले ही रंग के कपड़े पहने, जल्दी उठे और इस दिन सबसे पहले जो गुरुजी कहते हैं दान करने के लिए कोशिश करें आप इन 8 सौभाग्य सूचक वस्तुओं में से कुछ न कुछ वस्तु का दान जरूर करें। सुहागिन महिला भी करे और साथ ही कुंवारी लड़कियां भी करें। गुरुजी कहते हैं इन सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान करने मात्र से हमेशा ही परिवार में बरकत होती है। एक तो सबसे पहले गुरुजी बताते हैं लाल फूल। लाल फूल आप माता गौरा को समर्पित करती हैं या अपने घर पर जो माता गौरा की मूर्ति प्रतिमा है उस पर समर्पित करती हैं या किसी मंदिर में समर्पित कर आती हैं, तो यह दान होता है। तो सबसे पहले यह सुहाग का आप दान कर आएँ लाल फूल। दूसरा है काजल। काजल आपके सभी तरह की पीड़ा, बंधन, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति करता है, तो काजल का दान आप जरूर करें। इसके बाद सिंदूर अर्थात कुमकुम का, तो किसी गौरा माता के मंदिर में कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग कर्ज मुक्ति के लिए काजल, लाल फूल, कुमकुम दान करें और चंदन दान करें। चंदन लाल रंग का होता है जो कि मंगल से संबंध रखता है। पीला भी दान कर सकते हैं, वह दान करें। पान, माता गौरा को आप पान समर्पित कर आएँ या पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। और साथ के साथ गन्ना, अर्थात गन्ना तो मुश्किल है, आप गुड़ का दान कर सकते हैं या शिवलिंग पर भी गन्ना समर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है। लौंग परिवार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, तो लौंग कम ज़्यादा जितना भी हो शिवलिंग पर चढ़ाएं या माता गौरा के मंदिर में दान कर आएँ या किसी सौभाग्यवती महिला को दान करें। साथ ही जीरा इत्यादि का दान करने का भी गुरुजी सुझाव देते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप दान करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, मेहंदी, यह जो बिछिया, यह सब चीज़ें तो सौभाग्य सूचक है ही। अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि का दान करें। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होगी और पति बच्चों की खूब लंबी आयु होगी। तो यह कार्य तो सभी को करना है, भले ही व्रत करें या ना कर पाएं। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। पहला उपाय यह करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय बहुत सरल है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। यह उपाय आपने सुना भी होगा। गुरुजी कहते हैं 5 अलग अलग पेड़ों की पत्तियाँ, आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, शमी, कोई भी आप 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती लीजिए। फुलेरा दूज के दिन अर्थात ये फुलेरा तृतीया के दिन, जिसे जो है फुलेरा तृतीया कह लीजिए, हरतालिका तीज कह लीजिए, आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में। अपना नाम गोत्र बोलें, गौरी शंकर का ध्यान करें क्योंकि उन्हीं का दिन है। आप इस जो है विशेष 5 पेड़ों की अलग अलग पत्तियों को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर दें। अगर शिव मंदिर में फुलेरा बंधा हुआ है तो वहाँ पर भी आप फुलेरा को स्पर्श कर इन 5 चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। फुलेरा नहीं बंधा है तो भी शिवलिंग पर 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती अपनी मनोकामना कहकर नाम गोत्र बोलकर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर समर्पित करें। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। बात कर लेते हैं तीसरे कार्य की, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, आप सभी को करना है। वह है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप भले ही जो है विशेष तौर पर अपने घर पर जो फुलेरा हरतालिका तीज है वह व्रत करें या ना करें, परंतु आपको जाना है महादेव के मंदिर में या घर पर या किसी पेड़ के नीचे आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। छोटा सा, ज़्यादा कोई समय नहीं लगता। मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। संतान प्राप्ति के लिए कच्चा दूध या दही उसमें मिलाइए, नहीं तो सामान्य जल मिलाइए और आप सभी भक्तजन विशेष तौर पर अपना नाम गोत्र बोलकर जो आपकी मनोकामना है, विवाह की इच्छा है तो वह कहें, संतान प्राप्ति की है तो वह कहें, परिवार में बच्ची बच्चे कोई परेशान है तो वह कहें और पार्थिव शिवलिंग का सरल तरीके से किसी पेड़ के नीचे, किसी गमले में, अपने घर के मंदिर में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, परंतु पार्थिव शिवलिंग का पूजन इस दिन आपका भाग्य बदल सकता है, सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है। तो दान आप करें, पार्थिव शिवलिंग की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें और 5 शिवलिंग पर पत्ते कोई ना कोई चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी इस दिन 5 फुलेरा अर्थात 5 फूलों की माला अपने मंदिर प्रांगण में, घर के मंदिर में, कहीं भी आप सभी अगर 5 फुलेरा 5 फूलों की माला अगर आप अपनी तरफ से किसी मंदिर में बंधवाते हैं तो आपके विवाह की बाधा तो दूर होती है, साथ ही कष्ट, संकट, कर्ज, पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है और दुख दरिद्रता का भी अंत होता है। तो 5 फूलों की माला जिसे फुलेरा कहा जाता है वह आप किसी मंदिर में अपनी तरफ से बंधवाएं
अगर आप नहीं बंधवा पाते हैं, 1 रुपया नहीं लगना। बरसात का समय है, खूब फूलों की माला बन जा रही है, हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। गर्मी में तो परेशानी भी होती है, फूल नहीं मिलते हैं, तो इन दिनों तो फूलों की 5 फूलों की माला बनाएं, जिसमें कनेर का फूल जरूर ऐड करें। कनेर का फूल आप अगर कनेर के फूलों का फुलेरा बनाते हैं, या कनेर के फूल अगर जो है फुलेरा में लगे हैं, उन्हें देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए अगर आप अपनी मनोकामना कह देते हैं, खासतौर पर संतान की, तो निश्चित रूप से वह संतान कामना सिद्ध होती है। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, भगवान की जो चीज़ें हैं हमें मिली हुई हैं, उन्हें हम समर्पित कर रहे हैं भगवान को, तो इसका फल श्रेष्ठ होता है। तो आप यह कार्य कर सकते हैं अद्भुत लाभ की प्राप्ति के लिए। तो इस कार्य को आप कीजिएगा, परम सुखों की अनुभूति होगी। साथ के साथ इस दिन कनेर के फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज है, तो फुलेरा कहीं मंदिर में बंधवा कर आए। खास तौर पर सबसे सुंदर कनेर के फूल का फुलेरा, 5 फूलों की माला घर पर महादेव के मंदिर में। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप सभी जो है दर्शन कर आए, उसमें कनेर का फूल लगा है तो उस पर अपनी मनोकामना देखते हुए जरूर बोलें। यह कार्य बहुत सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह कार्य आपको करने हैं। हरतालिका तीज के दिन है मंगलवार, और हनुमान जी का सबसे बड़ा दिन है, तो कोशिश करें आप हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक जरूर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, और साथ के साथ हनुमान मंदिर में आप पान का बीड़ा या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लड्डू इत्यादि समर्पित कर आएं। साथ के साथ आप सभी भक्तजन भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आप जो दीपदान है उसे भी प्राथमिकता दें। शिव मंदिर में दीपक लगाएं, द्वार पर अपने दीपक लगाएं, और अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। बेलपत्र वृक्ष में भी आप दीपदान कर पूजन करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जल चढ़ाएं, दीपदान करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। सुंदर भाव सच्चे मन से माता गौरी और महादेव का पूजन करें। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होना निश्चित है। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। आप हरतालिका तीज व्रत पूजन कैसे कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय, सब वीडियो में करके दिखाया है, बताया है। आप जरूर देखिएगा, वह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो हरतालिका तीज साल का सबसे बड़ा दिन है, जिसे निर्जल निराहार व्रत किया जाता है, और इससे भाग्य प्रबल होता है। खूब दान पुण्य करें, माँ गौरा माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करें, महामंत्रों का जाप करें, महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव मेरे दुख दूर करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। विशेष तिथि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, पंचामृत का अभिषेक दुर्भाग्य दूर करता है, और सौभाग्य में भी एक अलग तरह की वृद्धि करता है। तो इन कार्यों को करें, निश्चित रूप से भाग्य खुलेगा और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप भी इनमें से कोई ना कोई कार्य जरूर से करें। चैनल को जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें।